डुमरी में दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा ये समय आने पर आपको बताया जाएगा। हमारी लड़ाई को लेकर के आजसू पार्टी पूरे दमखम के साथ डुमरी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रही है। अगर आज तक डुमरी विधानसभा में हमने परचम नहीं लहराई है तो इस बार लहराएंगे। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कयासों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लगातार दावेदारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अभी झारखंड में विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आजसू, दोनों में गठबंधन के साथ तो चुनाव हाल के दिनों में रामगढ़ में लड़ा है, लेकिन डुमरी में कौन होंगे प्रत्याशी, इस पर पूरी तरह से संशय बनी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्याशी तय करना पब्लिक डोमेन में तो नहीं होता है, वो पार्लियामेंट्री मतलब संगठनिक निर्णय है। संगठन ने जब तय करेंगे कि फलाना कैंडिडेट रहेगा तभी हम घोषणा करते हैं। इतना स्पष्ट है कि वहाँ डुमरी में दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि डुमरी विधानसभा चुनाव जीतेंगे, और उसको लेकर के संगठन पूरी स्तर से तैयारी कर रही है। हम लोग बूथ से लेकर ऊपर तक संगठन को पूरा धारदार बना रहे हैं कि जिस तरह से रामगढ़ जीते हैं डुमरी में भी चूक ना हो। दादा, रामगढ़ जीते हैं वाकई में, क्योंकि रामगढ़ आपका सीट था। अगर झारखंड में जब से हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हुई है, जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, परफॉर्मेंस आप लोग की बेहतर नहीं रही है। कहीं ना कहीं ज़्यादा उन्होंने विधानसभा उपचुनाव जीता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इतिहास में जो रहता है लोग उसी को पढ़ता है, तो नया इतिहास पढ़ना पड़ेगा। रामगढ़ में हमने जीता है तो इतिहास को तोड़ने का काम भी आजसू ने किया है, ऐसा तो आप कह ही सकते हैं। और अगर आज तक डुमरी विधानसभा में हमने परचम नहीं लहराई है तो इस बार लहराएंगे। दादा, अभी आप कह रहे हैं इतिहास को तोड़ने का काम आजसू ने रामगढ़ में किया है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने इतिहास तोड़ा है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है हेमंत सरकार के कार्यकाल में उपचुनाव को लेकर के, तो डुमरी में पिछले बार आप सेकंड पोजीशन में थे, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये मौका देगी कि आपके कैंडिडेट हों? सौभाग्य तौर पर हम लोग एक साथ बैठ कर के इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी संगठनिक रूप से पूरी तैयारी वहाँ चल रही है। अपने कैंडिडेट को लेकर, हमारी लड़ाई को लेकर के आजसू पार्टी पूरे दमखम के साथ डुमरी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रही है। लेकिन दादा फिर भी ये तो बनता है ना, क्योंकि आप लोग का सेकंड पोजीशन था और आपके सजेशन भी भारतीय जनता पार्टी के में रखे जाते होंगे, तो ये बनता है कि आपके प्रत्याशी को दिया जाए मौका। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे। एक ही कैंडिडेट होगा, दो अलग अलग कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा ये समय आने पर आपको बताया जाएगा। गठबंधन की आप लोग की क्या पोजीशन है दादा? हमने 2019 में जो सीखा है, जो अनुभव किया है, अभी आगे नहीं दोहराएंगे। जब कोई गिरता है तो फिर नहीं गिरे, इसको ध्यान में रखता है। निश्चित तौर पर और मजबूती के साथ 2024 में एक साथ लड़ेंगे। तो माना जा सके कि ये बीजेपी और आपकी जो गठबंधन वो मजबूत है, 2019 में जो देखा गया वो नहीं देखा जाएगा। निश्चित तौर पर तमाम कमियों को दूर करेंगे जिसके चलते ये विवाद बनता है। हम चाहेंगे कि पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे हम वर्तमान सरकार को जवाब दे सके, वैसा तैयारी। दादा, कुछ सीटें में पेच फंसती आपकी पिछले बार भी रही है, इस बार भी फंसेगी। जीत सबसे बड़ा बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीते और उसको ही केंद्र में रखते हुए आगे काम करें। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, मैंने उसको ही केंद्र में रखते हुए आगे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत जी, जिन्होंने साफ कहा है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। कैंडिडेट किनका होगा ये तय नहीं हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कैंडिडेट किनका होगा, लेकिन कौन होगा। लेकिन जिस तरह से रामगढ़ विधानसभा में बेहतर परचम आजसू ने लहराया है, अब आगे कैसा आजसू का या फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी।
रांची से न्यूज़विंग के लिए रफ़ी समी। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।